हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ और आप सबका इस आज़ाद एकेडमी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपको बताकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज़ाद एकेडमी अब यूट्यूब से सीधा व्हाट्सएप पे आ गई है। आपको हम व्हाट्सएप पे एक लिंक सेंड करने वाले हैं। उस लिंक से आप सीधा जाओगे यूट्यूब पे। आपको अब कहीं भी सर्च नहीं करना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या पढ़ना है। हम डेली से आपको एक टॉपिक देंगे और आपको सिर्फ क्लिक करके ही आप सीधा पहुंच जाओगे यूट्यूब चैनल पे हमारे। और वहाँ को आप रोज के रोज आपको वीडियो मिलेंगे साइंस के, इंग्लिश के और मैथ्स के। तो आज हमारी पहली क्लास है इंग्लिश की। तो इंग्लिश में हम आज पढ़ने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेंस। वैसे तो हम टेंस छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन 12th क्लास तक आते आते भी हमारे बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है टेंस के। तो हम टेंस को आज बेसिक तौर पे समझेंगे कि कहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, कौन सा मॉडल्स कहाँ आएगा। करेक्ट फॉर्म ऑफ दी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब में करेक्ट फॉर्म कौन सी भरी जाती है। तो हम आज बात करेंगे टेंस की। टेंस से रिलेटेड हम आगे चलेंगे, फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ की, फिर टेंस, स्पीच, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस, मॉडल्स, पास्ट ऑफ स्पीच। तो ये जो भी एक ये बोल सकते हैं कि ये हमारा जो हमारी आत्मा बोल सकते हैं, जैसे ग्रामर की आत्मा हम टेंस को बोल सकते हैं। टेंस को हम समझने के लिए हम दो चीज़ समझेंगे। पहले कि हम जो हिंदी बोलते हैं उस हिंदी में क्या क्या होता है, उसको ट्रांसलेट करते हैं उसमें क्या क्या होता है। जैसे हिंदी का कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें एक क्या होगा, सब्जेक्ट, हिंदी में बोलते हैं उसको कर्ता। उसमें एक क्या होगा, ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं हम कर्म। और हर सेंटेंस में एक वर्ब जरूर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया। तो देखिए हिंदी का जो सेंटेंस होगा उसमें आपको कर्ता होगा, कर्म होगा और क्रिया होगा। ये भी बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता ही है कि कर्ता कौन सा होता है, कर्म कौन सा होता है, क्रिया कौन सी होती है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कर्ता को इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। फिर एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि जो हिंदी का जो सेंटेंस है उसमें क्रिया लास्ट में आती है, लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में क्रिया क्या आती है, बीच में। और ये ऑब्जेक्ट है जो क्या होता है, सबसे पीछे, मतलब जो क्रम है वो सबसे पीछे आएगा और जो सब्जेक्ट है सबसे आगे, और मिड में क्या रहेगी, अपनी वर्ब। अब काफी बच्चों की ये कंफ्यूजन है कि सर सब्जेक्ट क्या होता है। 12th क्लास तक पहुंचने के बाद में बच्चों को ये भी नहीं पता होता। जैसे पैसेज करते हैं तो पैसेज में ये भी नहीं पता होगा कि इस पैसेज को सब्जेक्ट कहाँ से लेके आऊं सर मैं। तो सब्जेक्ट क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट होता है प्रॉपर नाउन। अब ये नाउन क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक होता है, हो सकता है अपना प्रोनाउन। तीसरा कोई भी नेम या कोई पर्सन, ठीक है। तो नाउन या प्रोनाउन। नाउन क्या होती है, ऑल वर्ड्स आर नेमिंग नाउन। इसका मतलब यह है कि जिसको हमने अपना नाम दे दिया है वो क्या होगा, एक प्रकार की नाउन। जैसे कुर्सी है तो कुर्सी को अपने नाम दिया है, कुर्सी ऊपर से नाम नहीं बना हुआ, नाम इंसान ने दिया है तो कुर्सी क्या हो गई, एक नाउन। स्विच है तो क्या हो गया, ये बोर्ड है तो भी नाउन है, ये एक मार्कर है तो भी क्या हो गया, नाउन। अब बात करेंगे जैसे वर्ब की। सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात है वो है वर्ब। वर्ब तीन प्रकार की होती है। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है सब वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। आप कॉपी लेके जरूर बैठें, कॉपी में साथ साथ नोट डाउन करते रहें। तो ये हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है मैं लिख रहा हूं यहां। वैसे काफी बच्चों को पता ही होगी, लेकिन एक बार रिवाइज करने में कोई ज़्यादा नहीं लगेगा अपने। इज जा रहे हम, फिर आएगी वॉज वर्ब, हैज हैव हैड, फिर डू और डज और डिड। ये भी हेल्पिंग वर्ब में यूज होती है।
उसके बाद में मॉडल्स में बात करें तो कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need not, not necessary, और भी 112-13 मॉडल्स हैं, लेकिन अपने ये 10-15 ही काम आने वाले हैं। दोबारा रिवीजन करते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माई, मस्ट, ऑट टू, नीड नॉट। उसके बाद में बात आती है कि सबवर्ब क्या होती है। ये आपको सेंटेंस के एकदम बीच में दे रखी होती है काफी बार। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आपको बताऊंगा सबवर्ब क्या होती है। जैसे रीना इज गोइंग टू बाय समथिंग एल्स। some वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। अब देखिए इसमें जो ये गोइंग टू है, ये कौन सी वर्ब होती है? ये जीरेंड नहीं है। जब भी कोई सेंटेंस में टू के साथ कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी उसको तो हम बोलेंगे इन्फिनेटिव। ये हम जो वर्ब में टॉपिक में बात करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको, अभी शॉर्ट बता रहा हूँ कि ये जो टू के साथ जो वर्ब फर्स्ट आती है उसको बोलते हैं इंग्लिश में इन्फिनेटिव। लेकिन जो ये इज के साथ गोइंग टू आ रही है, इन्फिनेटिव के साथ अगर कोई जीरेंड फॉर्म आ रही है, जीरेंड फॉर्म बोलते हैं ना आईएनजी फॉर्म को, जीरेंड फॉर्म, हाँ, तो इन्फिनेटिव के साथ कोई जीरेंड फॉर्म आती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? सबवर्ब। सबवर्ब इसलिए बोलते हैं कि ये सेंटेंस को पूरा करने में कनेक्टिविटी जोड़ती है। सेंटेंस जुड़ रहा है इज गोइंग टू, रीना इज गोइंग टू बाय, तो ये इज गोइंग है, ये सेंटेंस को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। तो ये क्या होती है? सबवर्ब। अब है नेक्स्ट मेन वर्ब, जो बहुत से बच्चों को तो याद भी नहीं होती। मैं इस वीडियो के लास्ट में एक आपको लिंक सेंड करूंगा व्हाट्सएप पे, उसमें आपको ये मेन वर्ब के पूरा चार्ट होगा। वो आपको सिर्फ दिन में एक बार पढ़नी है, 5-6 दिन पढ़ोगे उसके बाद में आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगी। और ज़्यादा भी नहीं है, वो 70-80 है, तो उससे ज़्यादा आपके काम भी नहीं आने वाली। आशा करता हूँ कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा बुक में। आज हम सिर्फ टेंस क्या होते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इतनी बात करेंगे। ये टेबल भी आप अपनी कॉपी में बना लेना, क्योंकि इससे आसान आपको टेबल कहीं मिलने वाली भी नहीं है। और आपके दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं, अगर वो व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ऐड भी नहीं हुए तो आपको उसको लिंक सेंड करके ऐड भी कर सकते हैं। टेंस हमें पता है कि प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फिर तो इसमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। सबको पता है वैसे, प्रेजेंट होता है जो भी चल रहा है, पास्ट जो बीत गया, फ्यूचर जो अब होगा। तो हमें इससे एक चीज बात करते करते पता चल गई है कि प्रेजेंट में हमेशा क्या आएगा? है, हूं या हो। ये तो हमने बात की है तब पता चला है कि अभी है, ये था, तो इसमें क्या आएगा? था। मतलब हमने बात की है, उसमें पता चल गया है कि इसके सेंटेंस के पीछे क्या आने वाला लास्ट में, ये होगा, मतलब गा आएगा इसके पीछे, गी आएगा या गे आएगा। ये तो एक छोटी सी बात है बस, कि हमें हिंदी का कोई सेंटेंस अगर पूछ ले कि बता
इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, तो हम बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसके पीछे है आता है, हूँ आता है, हो आता है, तो वो कौन सा टेंस होता है। अगर किसके पीछे था है, थी है, थे है, या किसी के पीछे गा है, गी है, गे है, तो हमें ये तीनों टेंस क्लियर है। अब देखो ये 3 टेंस के 4 ग्रुप है। पहला ग्रुप होता है सिंपल, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, फिर आपको कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं टेंस टेबल में। आप एक बार भी बता पाओगे कि टेंस सर इसमें ये टेंस था, ये फॉर्म आएगी। अब देखो प्रेजेंट सिंपल होगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ सकती है, डू आ सकती है, डज आ सकती है, ठीक है। सेंटेंस को अपन नेगेटिव भी बना सकते हैं। एक सेंटेंस के एक सेंटेंस होता है कोई भी जनरल, उसके हम कितने टाइप बना सकते हैं, 5 टाइप। पहला कौन सा होगा, पहला मान लो कि डू या डज से स्टार्ट हो गया कोई सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब में, उसके बाद में मैंने डू डज के साथ क्या लिख दिया, नेगेटिव। फिर तीसरा सेंटेंस कौन सा हो गया, मान लो इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी। तो एक सेंटेंस के हम कितने सेंटेंस बना सकते हैं, 5। वापस बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल में कौन सी वर्ब आएगी, डू या डज आ सकता है, सेंटेंस नेगेटिव बना सकते हैं, सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। और प्रेजेंट टेंस है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। अब देखो कितना आसान है। अगर आपको पूछ ले कौन से टेंस में डू या डज का प्रयोग करते हैं, तो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल। अब अपन ऐसे चलेंगे, जैसे पास्ट सिंपल में आएगा तो क्या आएगा, डिड, क्योंकि हमें भी पता है कि डू और डज की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, डिड होती है। ये भी सेंटेंस अपना नेगेटिव हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सेंटेंस पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का हो चाहे प्रेजेंट का हो, नेगेटिव तो हो सकता है, इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। अब इसमें बात आती है कि इसमें मेन वर्ब कौन सी यूज आएगी, पास्ट टेंस है। अपन को ये भी पता है कि हम स्टोरी याद करते आ रहे हैं छोटी क्लासों से, पास्ट टेंस से दिमाग में मन बात आती है कि सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन यहाँ डिड लगा है। कॉपी में आप एक नीचे नोट लिख सकते हैं। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको, शायद आपने आज तक पढ़ी भी नहीं हो। देखो कोई भी सेंटेंस में आपको टू दिखे, डिड दिखे, लेट दिखे या मॉडल, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी उसके बाद में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई भी सेंटेंस हो, भले प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, टू, डिड या लेट या मॉडल, उसके बाद में हमेशा जो फॉर्म का यूज होने वाली फॉर्म है वो कौन सी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ आ गई बात। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। एक बात और मैं आपको बताने वाला हूं, हंसना मत आप। फ्यूचर टेंस हमें पता है कि जहां जहां फ्यूचर टेंस का यूज होता आ रहा है वहां वहां हमने विल या सेल का यूज देखा है बहुत बार। विल या सेल मतलब हम यहाँ विल सेल का भी यूज कर सकते हैं। मोस्टली 90% हम फ्यूचर टेंस में विल या सेल देखते आए। कैन मतलब मॉडल भी कोई भी हो सकता है वैसे, लेकिन मोस्टली जो हम यूज करते आए वो विल या सेल। कलर्ड फ्यूचर की बात करेंगे हम तो विल लगाएंगे, मॉडर्न की बात करेंगे तो सेल लगाएंगे। वो हम मॉडल्स के टॉपिक में पूरी बात करेंगे। तो फ्यूचर जहां भी टेंस होगा वहां क्या आएगा, हमेशा कोई ना कोई मॉडल, ठीक है। और अभी मैंने बात की है कि जिस सेंटेंस में मॉडल का यूज होगा तो वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब आपको पता रहेगा कि फ्यूचर टेंस कैसा भी हो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर सिंपल होगा तो भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। पास्ट सिंपल होगा तो भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, मेन वर्ब फर्स्ट। और प्रेजेंट सिंपल है तो भी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं लगातार, निरंतर। कोई काम चल रहा है, मैं अभी तक पढ़ रहा हूं, मेरा काम अभी तक भी हो रहा है,
मैं खाना खा रहा हूं, मतलब कोई काम है जो लगातार हो रहा है और रुकेगा भी, लेकिन अभी हो रहा है। जब बात कॉन्टिन्यूस की आती है तो हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि आईएनजी फॉर्म का यूज होता है हमेशा। किसके फॉर्म का यूज होता है? आईएनजी फॉर्म। जो वर्ब फर्स्ट के साथ हमें आईएनजी फॉर्म यूज होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं जेरेंड फॉर्म। तो जो कॉन्टिन्यूस है वहां क्या आएगा? प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो क्या आएगा? इज आर एम। उसके बाद में वर्ब फोर्थ, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब अगर पास्ट की बात करूंगा तो आप सबको पता है कि पास्ट में हमेशा क्या यूज होता है? वॉज या वर। प्रेजेंट में हमेशा यूज होता है इज आर एम, पास्ट में क्या यूज होता है हमेशा? वॉज वर। अब सेकेंड फॉर्म आएगी क्योंकि पास्ट टेंस है, वॉज वर दे रखा है, नहीं सेकेंड नहीं आएगी, समझ गए आप? यहां भी क्या आएगी? आईएनजी फॉर्म आएगी, समझ? बहुत अच्छे। तो यहां भी कौन सी फॉर्म आने वाली है? अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्यों आने वाली है? क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस है, वो सिर्फ पास्ट टेंस हो सिंपल का तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूस लिख रहा हूं मैं तो क्या लिखूंगा मैं? वॉज वर्ब के साथ क्या लिख दूंगा मैं? आईएनजी फॉर्म। बहुत अच्छे। अब बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की। देखो जहां फ्यूचर की बात आएगी हम वहां विल, शैल या मॉडल्स ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बोलूं कि फ्यूचर के कल 3 सेंटेंस बना के लाना, तो आप तीनों सेंटेंस में विल, शैल या कोई अदर मॉडल का भी यूज करके बना सकते हैं। जैसे यहां विल, शैल आएगा, फ्यूचर टेंस है तो विल, शैल तो पक्का आएगा या कोई मॉडल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा था कि जहां भी विल, शैल या कोई मॉडल यूज होगा तो उसके बाद में वर्ब कौन सी यूज आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन हमारा टेंस क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है तो मतलब वर्ब तो वर्ब फोर्थ आनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस क्या है? कॉन्टिन्यूस। मैंने अभी बताया था कोई काम लगातार अभी हो रहा है या हो रहा था या होगा, बात एक ही होगी, मतलब काम तो लगातार होगा, अगर कंटिन्यूस होगा ना तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फोर्थ आएगी। तो इस दोनों के तोड़ के लिए हम क्या यूज करेंगे? बीच में एक बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बी। तो विल बी या शैल बी या अदर कोई मॉडल। अब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। देखो जहां भी परफेक्ट का नाम आए, जिस सेंटेंस में अगर आपको बोल दे कि इसमें परफेक्ट टेंस भरना है तो आप परफेक्ट का मतलब क्या होता है? हैज या हैव। हैज, हैव या हैड, ये क्या होता है? परफेक्ट होता है। ठीक है, एक बात और आप कॉपी में लिख लीजिए नोट डाल के कि हैज, हैव और हैड, जहां जहां भी हैज, हैव और हैड का यूज होगा वहां हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। वहां हमेशा वर्ब थर्ड का यूज होगा। तो देखिए परफेक्ट टेंस है तो हैज, हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करूंगा मैं? थर्ड का। पास्ट टेंस आएगा तो भी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगा? थर्ड का, क्योंकि अभी मैंने लिखा है कि जहां भी हैज, हैव और हैड दे रखा है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। अब बात आती है फ्यूचर की। फ्यूचर लिखा है भैया तो फिर वहां तो अपने को विल, शैल डालना ही पड़ेगा। लिख दिया चलो मैंने। लेकिन परफेक्ट टेंस है तो हैज, हैव भी आएगा। तो मॉडल है तो मॉडल के साथ हमेशा हैव आता है। इसका कारण मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मॉडल के साथ हैव ही क्यों आता है, हैज क्यों नहीं आता। तो विल हैव, शैल हैव। अब वापस बात वही हो गई है कि जब हैज, हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो विल हैव या शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखो प्रेजेंट है, परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में मैं पढ़ा था हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मैं यहां प्रेजेंट परफेक्ट का लिख रहा हूं हैज या हैव। ठीक है, अब देखो बात आ रही है कॉन्टिन्यूस की, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फोर्थ फॉर्म। तो सब में ही फोर्थ आएगी फिर।
ठीक है। अब देखो हैज़ हैव है, लेकिन अपना एक नियम मैंने लिखवाया था कि हैज़ हैव हैड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो हैज़ हैव के साथ वर्ब थर्ड आनी चाहिए, लेकिन यहाँ कॉन्टिन्यूस टेंस होने के कारण वर्ब फोर्थ लगाएंगे। तो इसका तोड़ हम क्या निकालेंगे, बीन। क्या लिखेंगे, बीन, क्योंकि बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म वाज वर होती है और थर्ड फॉर्म बीन होती है, और बी की फोर्थ फॉर्म बीइंग होती है। तो अब पास्ट में जाएंगे तो हैड बीन, ठीक है। फ्यूचर में बात करेंगे तो विल शैल तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो फ्यूचर के साथ परफेक्ट विल हैव, शैल हैव, फिर कॉन्टिन्यूस है तो विल हैव, शैल हैव बीन। ये हो गई अपनी टेंस की टेबल। देखिए आप, शायद ही आपने ऐसी टेबल पहले कभी पढ़ी होगी, तो आपको ये वीडियो पोस्ट करके ये पूरी टेबल आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे, उसको अगर 3 बार लिखोगे, एक बार भी नहीं 3 बार लिखने के बाद में आपको अपने आप पता चल जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा सर, हैज़ हैव आएगा सर, आप बताओगे कल मुझे, फिर पास्ट में क्या आएगा, फ्यूचर में क्या आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप पे जो नंबर है ग्रुप एडमिन के, उस पर आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं और इसका हम समाधान भी कर देंगे। तो आप कल इस टेबल को कॉपी में 3 बार नोट डाउन करोगे और हम कल बात करेंगे इससे आगे। ये तो सिर्फ बताई थी मैंने हेल्पिंग वर्ब, अब कल हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ये तो वो टेबल हो गई, अब कल लेके ग्रुप लेके बात करेंगे। थैंक यू सो मच।